शुरुआत। हम क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है हमारे होने का असली मतलब क्या है? क्या हम किसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं या बस नेचर का एक्सीडेंट है? रिचर्ड डॉकिंस की किताब द सेल्फिश जीन इस बात का साइंटिफिक जवाब देती है। वो कहता है कि हम इंसान नहीं बल्कि हमारे जीन्स असली प्लेयर हैं। डार्विन ने कहा था नेचर में जो फिट है वही सरवाइव करेगा। डॉकिंस कहता है असल में फिट इंडिविजुअल नहीं बल्कि फिट जीन सरवाइव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके घर में एक रेसिपी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। पहले आपकी परदादी, फिर आपकी दादी, फिर आपकी माँ और फिर आपने। हर जनरेशन में थोड़ा चेंज हुआ लेकिन रेसिपी जिंदा रही। वो रेसिपी असल में एक जीन की तरह है जो अपने आप को हर जनरेशन में कॉपी करती रहती है। पार्ट 1, रेप्लिकेटर्स की कहानी। लाइफ की शुरुआत किसी कॉम्प्लेक्स एनिमल से नहीं हुई थी। सबसे पहले आया था रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल, एक ऐसा केमिकल जो खुद की कॉपी बना सकता था। धीरे धीरे रेप्लिकेटर्स में कंपटीशन शुरू हुआ। कौन ज्यादा तेज कॉपी बना सकता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, और यही नेचुरल सिलेक्शन की शुरुआत हुई। ये रेप्लिकेटर्स आगे चल के जीन्स बने और जीन्स ने खुद को सेव रखने के लिए बॉडी बनाई, यानी हम सब। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। क्या आपको याद है पुराने जमाने की कैसेट टेप? जब आप एक कैसेट से दूसरी में गाना रिकॉर्ड करते थे तो हर कॉपी में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन या नॉइस आ जाता था। वैसे ही जीन्स कॉपी होती है लेकिन कुछ म्यूटेशन के साथ, और जो कॉपी बेहतर निकलती है वही नेचर में सरवाइव करती है। पार्ट 2, द जीन एज ए यूनिट ऑफ सिलेक्शन। साइंस पहले सोचती थी एवोल्यूशन स्पीशीज लेवल पर होता है, लेकिन डॉकिंस ने कहा सिलेक्शन वर्क्स एट द जीन लेवल। हर जीन बस यही चाहता है कि मैं किसी भी तरह से अगली जनरेशन में पहुंच जाऊं। इसीलिए जीन्स हमारी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। खाना, रिप्रोड्यूस करना, प्रोटेक्ट करना, सब उसके सर्वाइवल गेम का हिस्सा है। और अल्टरिज्म यानी दूसरों के लिए कुछ करना, वो भी कभी कभी जीन के फायदे में ही होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका भाई या आपका बेटा नदी में गिर गया। आप उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं भले ही आपको खतरा हो। क्यों? क्योंकि आप और आपका बेटा एक जैसे जीन शेयर करते हैं। अगर वो बचता है तो आपके जीन का हिस्सा भी बचता है। तो यह सेक्रीफाइस देखने में तो सेल्फलेस लगता है, पर जीन की नजर से देखिए तो यह भी एक सेल्फिशनेस है। पार्ट 3, सर्वाइवल मशीन। डॉकिंस का कहना है हमारा शरीर एक सर्वाइवल मशीन है। जीन ने हमें इस तरह डिजाइन किया है कि हम उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर, क्यों कुछ जानवर अपने बच्चों की रक्षा में जान दे देते हैं? क्यों कुछ स्पीशीज अपने ही समूह की मदद करती हैं? क्योंकि जीन ने ऐसे बिहेवियर को सिलेक्ट किया है जो उसके खुद को सर्वाइवल में मदद कर सके। पार्ट 4, सेल्फिशनेस से ऑल्टरिज्म तक। नेचर में हमें बहुत सेल्फलेस बिहेवियर देखने को मिलते हैं, जैसे मधुमक्खी अपनी क्वीन के लिए मर जाती है, या कोई पक्षी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को वार्निंग देता है। लेकिन डॉकिंस कहता है ये रियल सेक्रीफाइस नहीं है, ये सब जीन्स का गेम है। क्योंकि जब आप किसी ऐसे को बचाते हैं जो आपके जैसे जीन रखता है तो आप अपने ही जीन की कॉपीज को बचा रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए अगर आपके पास 2 पेन ड्राइव्स हैं और दोनों में आपके फेवरेट फोटोज हैं, तो आप किसी एक को बचाने के लिए रिस्क लेंगे क्योंकि दोनों में आपकी मेमोरी है। जीन्स भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। पार्ट 5, सेक्स, सिबलिंग्स एंड जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। डॉकिंस बताता है कि नेचर में सिर्फ लव नहीं, कॉन्फ्लिक्ट भी जीन लेवल पर चलता है। पहला है पेरेंट वर्सेस चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। पेरेंट्स के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। हर बच्चा चाहता है ज्यादा अटेंशन, लेकिन पेरेंट्स अपने जीन को इक्वली बांटना चाहते हैं। मेल वर्सेस फीमेल कॉन्फ्लिक्ट। मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी अलग होती है। मेल कई फीमेल से ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, जबकि फीमेल चुनिंदा होती हैं क्योंकि उनका कॉस्ट ज्यादा है। सिबलिंग राइवलरी। भाई बहन में लड़ाई भी जीन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हर कोई चाहता है पेरेंट के रिसोर्स का बड़ा हिस्सा।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। घर में जब माँ एक चॉकलेट लाती है तो दो बच्चे कहते हैं मुझे बड़ा टुकड़ा चाहिए। ये बस ग्रीड नहीं, ये एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। पार्ट 6, कल्चर और मीम्स। डॉकिंस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, मीम यानी कल्चरल जीन। जैसे जीन कॉपी होते हैं डीएनए में, वैसे ही मीम कॉपी होते हैं माइंड से माइंड में। मीम हो सकते हैं एक सॉन्ग, एक आइडिया, एक बिलीफ, एक जोक। वो भी compete करते हैं, स्प्रेड करते हैं, और जो मीम पॉपुलर होता है वो सरवाइव करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जस्ट डू इट या ऑल इज वेल। ये लाइन हर जगह फैल गई है क्योंकि ये कैची है, याद रहती है और खुद लोगों के दिमाग में कॉपी करती है। यही मीम का एवोल्यूशन है। पार्ट 7, मैसेज एंड मॉरल्स। डॉकिंस कहता है हमारे जीन सेल्फिश हैं, लेकिन हमें खुद सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। वो हमें एक वार्निंग देता है कि नेचर का मैकेनिज्म ऐसा है, पर हमें अपने जीन्स की प्रोग्रामिंग से ऊपर उठना है। वो कहता है लेट्स रेबल अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द सेल्फिश रेप्लिकेटर्स, यानी हम समझदारी से अपने जीन की लिमिट से आगे जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास है कॉन्शियसनेस एंड चॉइस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको गुस्सा आता है क्योंकि बॉडी में जीन्स कहती है डिफेंड योरसेल्फ, लेकिन अगर आप उस मोमेंट में शांत रहना चुनते हैं तो आप अपने जीन पर जीत हासिल करते हैं। कंक्लूजन, आखिर में डॉकिंस हमें सिखाना क्या चाहता है? द सेल्फिश जीन हमें एक नया नजरिया देती है कि जो कुछ भी नेचर में हो रहा है उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, जीन वॉन्ट्स टू सर्वाइव। लेकिन इंसान अलग है, हम सोच सकते हैं, बदल सकते हैं और खुद के जीन की प्रोग्रामिंग से ऊपर उठ सकते हैं। शायद हम सब अपने जीन के लिए जीते हैं, पर असली इंसान वो है जो ये सब समझने के बाद भी किसी और के लिए जीना चुनता है। तो कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही बुक्स को और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी वाला। मिलते हैं अगली बुक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।